एक गांव में एक व्यापारी रामप्रसाद रहता था। व्यापारी रामप्रसाद एक सफल व्यापारी था। उसका व्यापार गांव में अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना था। उसका सपना था कि उसका व्यापार गांव-गांव में फैले। उसने तय किया कि अब उसे एक बड़े व्यापारिक अवसर के लिए पड़ोसी गांव जाना चाहिए। हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। पड़ोसी गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां हम अपनी चीजें बेच सकते हैं और नए व्यापारिक संपर्क बना सकते हैं। रामप्रसाद ने अपने दो भरोसेमंद साथियों रघु और शिवा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। दोनों ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और यात्रा की तैयारी करने लगे। भाई, लेकिन हमें गांव के मेले पहुंचने के लिए रेगिस्तान पार करना होगा। यह रास्ता बहुत कठिन होगा। मुझे पता है, लेकिन अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें जोखिम उठाना होगा। हमने पर्याप्त पानी और भोजन का इंतजाम कर लिया है, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। जैसे ही वे लोग रेगिस्तान के रास्ते पर निकले, पहले कुछ दिन आराम से बीते। वे अपने साथियों के साथ मजाक करते हुए, गाना गाते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा और दिन के समय यात्रा करना असंभव हो गया। यह गजब की गर्मी है। अगर हम दिन में चलते रहें तो शायद ही हम बच पाएंगे। हाँ, रात में यात्रा करना ही बेहतर होगा। दिन में हम छांव में आराम कर सकते हैं। रामप्रसाद ने सबकी सलाह मानकर रात के समय यात्रा करने का फैसला किया। वे दिन में आराम करते और रात में धीरे धीरे चलते रहे। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन अचानक उनका पानी खत्म हो गया। चारों तरफ केवल रेत ही रेत थी और दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं था। उनके बैल भी प्यास से तड़पने लगे। हमारा पानी खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? बैल भी नहीं चल पाएंगे। घबराओ मत, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहाँ से आगे कोई न कोई पानी का स्रोत जरूर होगा। बस हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। परंतु उनके साथियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी और बैल भी लगातार बैठने लगे। हमें जल्दी से जल्दी पानी खोजना होगा। वे लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन थकावट और प्यास बढ़ती जा रही थी। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं लगता हम बच पाएंगे। पानी के बिना हम ज्यादा देर नहीं टिक सकते। नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और कोशिश करते रहे तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामप्रसाद की इस बात ने सभी के भीतर एक नई उम्मीद जगाई। वे आगे बढ़ते रहे और किसी तरह तीसरी रात गुजरी। चौथे दिन जब सब लोग लगभग हार मान चुके थे, तभी उन्हें दूर एक मृग तृष्णा जैसा कुछ दिखा। देखो, शायद वहाँ पानी है। हाँ, जल्दी चलो, हमें वहां तक पहुंचना होगा। वे सभी लोग तेजी से उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वह मृग तृष्णा नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक छोटा सा झरना था। सभी के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम बच गए, हमें पानी मिल गया। पानी पीकर और बैलों को आराम देने के बाद वे सभी फिर से नई ऊर्जा से भर गए। अब उन्हें सफर पहले से ज्यादा आसान लगने लगा। देखो, मैंने कहा था ना कि अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम सफल होंगे। अब हम गांव के मेले में पहुंचेंगे और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। आप सही थे भाई। हिम्मत और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अंततः कुछ दिन बाद वे लोग गांव के मेले में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया। मेले में उनकी वस्तुएं खूब बिकी और उन्होंने वहां से ढेर सारा लाभ कमाया। जब वे वापस अपने गांव लौटे तो गांव के लोग उनकी साहसिक यात्रा और संघर्ष की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। रामप्रसाद ने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम हिम्मत और विश्वास से डटे रहें तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा या छोटा नहीं होता। बस हमें अपनी राह में आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। यदि हम धैर्य और साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।